हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं एडवांस VLOOKUP के बारे में कि एडवांस VLOOKUP क्या होता है और क्यों हमने नाम दिया है एडवांस VLOOKUP और इसका रियल यूज क्या होता है, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ और एक एक करके सिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको एडवांस फिल्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको स्किप कर देते हो, आधा देखने के बाद से छोड़ देते हो, तो एडवांस VLOOKUP का रियल यूज आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे दिया है एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, एड्रेस, एज, सैलरी। तो आपको पता है कि VLOOKUP क्या करता है। VLOOKUP का यूज करके हम लोग किसी भी पार्टिकुलर आईडी के हिसाब से, किसी भी पार्टिकुलर नेम के हिसाब से हम डाटा को सर्च करके देख सकते हैं। और एक बार डाटा को अगर हम सर्च कर लेते हैं तो बस आईडी चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा डाटा भी आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आईडी लिखूं तो नेम चेंज हो जाए, आईडी लिखूं तो एड्रेस चेंज हो जाए, आईडी लिखूं तो एज भी चेंज हो जाए, आईडी लिखूं तो सैलरी भी चेंज हो जाए। मतलब एक बार यहाँ पे मैं आईडी चेंज करूं तो पूरा का पूरा डाटा यहाँ से चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले मैं बता रहा हूं कि मैनुअली लोग करते क्या है और तब मैं बताऊंगा एडवांस का तरीका क्या है। तो चलिए सबसे पहले किसी एक आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं और किसी एक आईडी को कॉपी करके लाके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया, सीधा हम लोग इक्वल करते हैं और लगाते हैं VLOOKUP। पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम लोग आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, कामा कर देंगे। टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे में पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे और पूरा डाटा सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आएंगे और कामा करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम का रिजल्ट देखना है तो दूसरे कॉलम का रिजल्ट दिखना है तो हम 2 करेंगे, 2 करके कामा करेंगे। अब करा रेंज लुकअप, तो वैल्यू को मैच कराने के लिए हम लोग टाइप करते हैं क्या, वैल्यू को मैच कराने के लिए हम टाइप करते हैं 0, तो 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर बटन दबा देंगे। देखिए जैसे मैंने इंटर बटन दबाया 101 पे राकेश आ गए, 101 पे क्या हो गए, राकेश आ गए। अब बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, 101 पे आए और 101 पे आने के बाद मैंने टाइप कर दिया 104 और जैसे मैं 104 किया और मैं इंटर बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया दिग्विजय। क्या लिख के आ गया, दिग्विजय। अब दिग्विजय देखिए 104 पे दिग्विजय। वैसे अगर मान लीजिए हमको एड्रेस निकालना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, VLOOKUP करना पड़ेगा। VLOOKUP करने के बाद से लुकअप वैल्यू आईडी सेलेक्ट करना पड़ेगा, कामा करेंगे। टेबल एरे में पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेबल सेलेक्ट करने के बाद से फिर से ऊपर आएंगे और कामा कर देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में तीसरे कॉलम का रिजल्ट देखना है 3 करेंगे, कामा करेंगे, 0 करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे पढ़ना आ गया। तो देखो हमने नाम और एड्रेस निकाल लिया, वैसे एज निकालेंगे, वैसे सैलरी निकालेंगे और जब आईडी हम चेंज कर देंगे ऐसे तो तुरंत देखिए यहाँ पे संदीप आ गया, कसे आ गया। फिर हमने आईडी चेंज कर दिया 108, तो यहाँ पे देखिए राकेश आ गए, गोरखपुर आ गए। तो इस प्रकार VLOOKUP का काम ही है कि डाटा को सर्च करके दिखाना, डाटा को सर्च करके दिखाना। और मैंने डाटा को सर्च करके दिखाया भी है आपको और एक एक करके मैंने समझाया भी है। और मैं चाहता हूं कि ये जो तरीका अपनाए हैं ना, यह बार बार हमको नंबरिंग न देना पड़े। कोई ऐसा तरीका आ जाता जिसे हम आसानी तरीके से कर ले जाते, तो ऐसा संभव है, किया जा सकता है।
तो इसके लिए पहले तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट करो। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम निकालना है, उसके बाद से एड्रेस निकालना है, उसके बाद एज निकालना है, उसके बाद सैलरी निकालना है। तो मैं आपको बता दूं हम लोग करेंगे इक्वल और फिर से लगाएंगे वी लुकअप, लेकिन इस बार मैं एडवांस वी लुकअप लगाऊंगा। तो वी लुकअप ले लिया। अब पहले पूछ रहा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हम लोग आईडी सेलेक्ट कर लेंगे और आईडी सेलेक्ट करने के बाद से हम इस वैल्यू को फिक्स करेंगे। इस वैल्यू को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया ही है कि जब भी वैल्यू को एक्सेल में फिक्स करना हो, किसी वैल्यू को लॉक करना हो, तो ये F4 बटन दबाते हैं। कौन सा बटन? F4 बटन दबाते हैं। तो ये F4 बटन हमने प्रेस कर दिया, कामा कर देंगे। फिर से पूछ रहा टेबल एरे, तो टेबल एरे में पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और टेबल सेलेक्ट करने के बाद से हम फिर से ये F4 बटन दबा देंगे लॉक करने के लिए और उसके बाद से कर देंगे कामा। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैं अगर कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख दूं तो फिर से वही बात हो जाएगा जो मैंने पहले किया है। मैं चाहता हूं कोई ऐसा तरीका अपना दूं कि जिससे हमेशा नंबरिंग चेंज होता जाए, मतलब पहले कॉलम 2, तब कॉलम 3, तब कॉलम 4, तब कॉलम 5। तो इसके लिए देखिए हम किस रो में है, हम रो नंबर 11 में काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे रो, अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और 11 वाला रो में काम कर रहे हैं हम लोग। अब हम माइनस कर देंगे 9 से। आपको सर क्यों माइनस कर देंगे 9 से? तो मैं चाहता हूं 11 में से माइनस हो जाए 9, तो हमारा कॉलम कितना आ जाएगा? दूसरा। कॉलम कितना आ जाएगा? दूसरा। और ऐसे जब खींचूंगा तो 11 जो नंबर होगा वो 12 हो जाएगा। अब 12 में से -3 हो जाएगा तो तीसरा का निकल जाएगा। फिर से खींचूंगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तब हमारा चौथा नंबर रिजल्ट निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से डाटा को कस्टमाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। लास्ट में करेंगे कामा, लगा देंगे 0 और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर बटन दबाने के बाद से देखिए यहाँ पे राकेश आ गया। अब राकेश आने के बाद से फायदा क्या हुआ? जो बार बार नेम, एड्रेस, एज, सैलरी निकाल रहे थे, अब बस यहाँ पे खींच देंगे। खींचते ही देखिए यहाँ पे एड्रेस भी आ गया, यहाँ पे एज भी आ गया और यहाँ पे उस व्यक्ति का सैलरी भी आ गया। तो इस प्रकार काम करने के हिसाब से वर्क करते समय अगर तुम चाहते हो वी लुकअप के सहारे सारा डाटा एक बार में ही लेके चलाओ, सारा रिपोर्ट में एक बार में ही दिखा दो, तो आप आसानी तरीके से जो मैंने तरीका बताया है उसका यूज करके एक बार में निकाल सकते हो। और देखिए फिर से जब नंबरिंग में चेंज कर रहा हूँ, 100 मैंने 2 कर दिया तो यहाँ पे चेंज भी हो गया। आदित्य सिंह कस्या, एज है 30 और सैलरी है 29,385। फिर से अगर मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पे 112, तो देखिए 112 बता दिया। सोहन पडरौना से है, एज है 25 और सैलरी है 27,252। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से एडवांस वी लुकअप का यूज कर ले जाएंगे। बड़ी सिंपल है, बस आप काम करोगे ना तो आसानी तरीके से कर ले जाओगे। बस कहाँ पे वैल्यू फिक्स करना है वो हमने आपको समझाया और बताया है, उसको एक बार चेक करिएगा, देखिएगा, आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए सर मुझे ये दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसका सलूशन लेके आऊँ और आपको रिप्लाई दूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।